दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर रोज आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके कैसे पैसा बना सकते हैं कम से कम रिस्क के साथ। अगर आपको कॉन्टिन्यूसली पैसा बनाना है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बिकॉज आज मेरे साथ एक ऐसे ट्रेडर कनेक्टेड है जो ना सिर्फ आपको गाइड करने वाले हैं, वो हजारों लोगों को गाइड कर रहे हैं। पिछले 20 साल से वो स्टॉक मार्केट में है और उन्होंने स्टॉक मार्केट के सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो आज जिस तरीके से वो आपको गाइड करेंगे आपको मज़ा आने वाला है। तो जैसे मैंने बोला, वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं। तो स्वागत करते हैं हमारे गो सेल्फ मेड शो पर वन एंड ओनली मिस्टर नितिन मुरारका जी का। थैंक यू पुष्कर जी, नमस्कार। सो नितिन जी, आपको कौन नहीं जानता आज की डेट में, बट फिर भी जो मेरी ऑडियंस है आज की डेट में वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बट वो रैंडम लोगों को फॉलो करते रहते हैं, टेलीग्राम पे रैंडम टिप्स को फॉलो करते रहते हैं और उस वजह से उनका लॉस भी हो रहा है। और इंट्राडे के अंदर दोनों चीज़ें, दो धारी तलवार है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो आज मैं भी ये जानना चाहूँगा कि आज ऐसा कौन सा सेटअप है जिससे आप लोगों को ट्रेड कराते हैं और उस सेटअप का आज मेरे जो ऑडियंस है वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, जो मैं ट्रेडिंग लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ उसके पीछे क्या 4-5 इंपॉर्टेंट रूल्स एंड लॉजिक्स हैं। अगर हम वो समझ लें तो लाइव मार्केट में इंट्राडे से ऑप्शन से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। एक तो सभी के मन में मिथ है कि ऑप्शन बाइंग में 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शन ऐसा चीज़ है जिससे आप हर मार्केट सिचुएशन में पैसे बना सकते हो। आइदर मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, नीचे जा रही है तो आप पुट ऑप्शन करें, ऊपर जा रही है तो कॉल ऑप्शन करें, साइडवेज हैं तो वैसी स्ट्रेटजी आप राइटिंग की कर सकते हैं। तो ये एक हमें माइंड में ये मिथ हटानी होगी कि ऑप्शन से हमेशा लॉस होता है। ऑप्शन बायर भी प्रॉफिट बना सकता है। अब जो मेन एजेंडा है कि इंट्राडे में कैसे प्रॉफिट बनाया जाए, तो उसमें मेरी एक्सपर्टीज है खास तौर से, और मेरा जो फोकस होता है वो इंट्राडे में हम ट्रेड करते हैं और इंट्राडे में ही मैं लोगों को ट्रेड कराता हूं। क्या आप 4-5 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करते हैं, हम पहले उसको समझ लेते हैं और उसके बाद क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक एक करके जो रूल्स हैं आप लोग भी वो रूल्स लिखते जाइए और उसको देखना कैसे ये भी जानना जरूरी है कि ये अगर डेटा है तो इसे हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम लोग एक्सेल और डेटा के अंदर चलते हैं और एक एक करके रूल्स को समझते हैं, पॉइंटर्स को समझते हैं। तो ये इंट्राडे के लिए मैं नॉर्मली जब ट्रेड कराता हूँ या ट्रेड कर रहा हूँ तो पिछले कई सालों से मैंने बहुत सारी बैक टेस्टिंग करी, बहुत सारा डेटा पे काम किया। जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स आप लोग यूज़ करते हैं, बट कुछ सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स मुझे मिले जो लाइव मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है। जिसमें डेटा नंबर 1 हो गया निफ्टी के पीसीआर का डेटा, यानी निफ्टी ऑप्शन चेन से आप निकाल सकते हो कॉल एंड पुट का क्या इम्बैलेंस चल रहा है। इसके बाद एक हो गया निफ्टी का कंबाइंड पीसीआर। कंबाइंड पीसीआर का मतलब जैसे आजकल देख रहे हैं हम लोग, सेंसेक्स बहुत अच्छे से लिक्विड हो गई है, सेंसेक्स में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट आ गया है। तो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, इन तीनों को मिलाकर के एक पीसीआर बनता है कंबाइंड पीसीआर। यानी कि निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा, सेंसेक्स का ऑप्शन चेन का डेटा और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा, इनको जब आप कंबाइन करेंगे और उसके हिसाब से एक पीसीआर आप बना सकते हैं। यानी सारा ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का हो गया और पुट्स का हो गया। तो कॉम्बाइन में क्या होता है कि आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाती है कि पूरे मार्केट में किस तरीके से पोजीशनिंग बन रही है। थर्ड डेटा जो हम लोग देखते हैं वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते हैं। एडवांस डिक्लाइन भी 2 तरीके से देखा जाता है। एक हो गया कि निफ्टी एनएससी में मान लीजिए 3500 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो 3500 शेयर में जैसे अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो अभी हम लोग लाइव डेटा देखेंगे, तो कुल मिला के मान लीजिए 2000 शेयर पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं और 1500 शेयर नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो मेरा पॉजिटिव आ गया, तो उससे एक सेंटिमेंट का आइडिया लगता है कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट चल रहा है। फिर हम सेक्टर देख लेते हैं कि सेक्टर हीट मैप। सेक्टर हीट मैप का मतलब निफ्टी को चलाने के लिए मेनली 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 2 सबसे इंपॉर्टेंट। वन इज बैंक निफ्टी जिसका वेटेज हो गया 37% और सेकंड हो गया ऑयल एंड गैस जो करीब 11-12% वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। यानी 37% बैंक निफ्टी, और अगर आप केवल रिलायंस को ट्रैक कर लीजिए विच इज़ 10-11%, तो 47% हो गया पूरा का पूरा मार्केट। तो ये 2 सेक्टर पे फोकस रखते हैं, बैंक निफ्टी और रिलायंस ऑयल एंड गैस। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो हम कॉल साइड ट्रेड लेंगे और ये दोनों नेगेटिव हैं तो हम मोस्ट लाइकली पुट साइड ट्रेड लेंगे। और 5th फैक्टर होता है हमारा वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिस पे एंट्री पे हम ध्यान देते हैं। तो ये 5 पैरामीटर आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसे लाइव मार्केट में एक एक करके डेटा देखते हैं कि किस तरीके से हम इस डेटा को यूज करते हैं और क्या सिग्नल्स बन रहे हैं और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट हो गया निफ्टी पीसीआर यानी कि
पुट कॉल रेशियो। अब इसे देखने के लिए नॉर्मली जैसे जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ SMC ऑटो ट्रेंडर, जिसके अंदर ये सारा डेटा आ रहा है। अब करंट सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि अभी जो डेटा आ रहा है यहाँ पे 1.16 के आसपास का PCR चल रहा है 1:45 के आसपास। तो ये थोड़ा फ्लैट काइंड ऑफ डेटा है, क्योंकि 1.16 1 से थोड़ा ही ऊपर हो गया। तो नॉर्मली अगर सपोज कीजिए ये 1.5 होता तो इसे हम बोलते कि काफ़ी स्ट्रांग है, पॉजिटिव साइड है, या 0.75 से नीचे होती तो हम इसे बोलते नेगेटिव साइड है। बट अगर ये 1.16 है तो इसका मतलब कॉल की पोजीशन और पुट की पोजीशन बिल्कुल फ्लैट सी चल रही है, क्योंकि 0.16 का PCR में डिफरेंस चल रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में अभी फिलहाल ये डेटा देख के नाइदर कॉल में अपॉर्चुनिटी बन रही है ना पुट में बन रही है, क्योंकि डेटा बिल्कुल 1 के आसपास है। अपॉर्चुनिटी कब बनेगी? जब 1.5 से ऊपर होगी तो हम कॉल साइड ट्रेड करेंगे, और 0.75 से नीचे होगी तो पुट साइड ट्रेड करेंगे। अब इसी में अगर मैं नीचे आऊँ तो मुझे बैंक निफ्टी का डेटा दिख रहा है 0.77 नेगेटिव। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। कंफ्यूजन क्या हो रही है कि निफ्टी का डेटा स्लाइटली पॉजिटिव है, फ्लैट है, और बैंक निफ्टी का डेटा स्लाइटली नेगेटिव है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंबाइंड PCR, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। उसे भी हम यहाँ पे जब हम कंबाइंड सेक्शन में जाएंगे तो आपको कंबाइंड PCR दिख रहा है, जो करीब करीब हल्का सा फ्लैट PCR दिख रही है 1.15, 1.16, 1.24। यानी कि ये इंडिकेट ये कर रही है कि निफ्टी का PCR फ्लैट सा है, बैंक निफ्टी का PCR स्लाइटली नेगेटिव है, और कंबाइंड PCR फ्लैट है। इसका मतलब मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? साइडवेज हो सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और आज के दिन में कॉल एंड पुट में दोनों में इक्वल बैलेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सिग्नल मिला मुझे कि मार्केट साइडवेज विथ अ स्लाइटली पॉजिटिव बायस फ्रॉम अ PCR डेटा। ये जो डेटा हम देख रहे हैं दोस्तों, ये हम ऑटो ट्रेंडर के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। ऑटो ट्रेंडर SMC का एक सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, सो दैट जो सर दिखा रहे हैं वो सेम आप भी देख पाएँ। तो यहाँ पर हमने PCR देखा सर, निफ्टी का PCR 1 से ऊपर होता है तो पॉजिटिव होता है, बैंक निफ्टी का नेगेटिव था, बट जब हमने कंबाइन किया निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को तो स्लाइटली पॉजिटिव PCR हमारा आया। बट इसमें एक चीज़ और देखने की चीज़ है कि जो PCR है ये धीरे धीरे आप डिक्लाइनिंग PCR आप देख रहे हैं, यानी PCR ऊपर से धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर PCR डिक्लाइन हो रहा है बट 1 से ऊपर है तो उसकी स्ट्रेंथ लूज हो रही है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे जो हम ग्राफ देख पा रहे हैं अभी PCR का, अगर सपोज कीजिए ये डिक्लाइनिंग की जगह ये डिक्लाइनिंग PCR दिख रहा है, ये अगर स्लैंटिंग अपवर्ड होती तो वो हमारा स्ट्रेंथनिंग PCR होता है, यानी PCR में स्ट्रेंथ आ रही है, तो वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। डिक्लाइनिंग PCR बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव माना जाता है। तो हम लोग जब भी ट्रेड में एंट्री करते हैं PCR, सारे लोग PCR देखते हैं, बट PCR डिक्लाइनिंग PCR है या इंक्रीजिंग PCR है, ये यहाँ पे लर्निंग की बात है। यानी ट्रेड आपको तब लेना है जब PCR का ट्रेंड पॉजिटिव साइड है या राइजिंग PCR है, डिक्लाइनिंग PCR में ट्रेड नहीं लेना है। करेक्ट। अब तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। तो अभी हमने देखा निफ्टी के PCR जो स्लाइटली फ्लैट टू पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का PCR स्लाइटली नेगेटिव, और कंबाइंड PCR भी अभी हम लोगों ने देखा जो फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है। तो सिग्नल यही मिल रहा है कि जो निफ्टी और कंबाइंड PCR से है, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि पॉजिटिव है तो हल्का सा बाय टू साइडवेज, ये हमारा साइन मिल गया। ठीक है। और सिमिलर सिग्नल मुझे कंबाइंड PCR से भी मिले। अब हम यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन, सेक्टर, हीट मैप और VWAP इन दोनों से कंफर्म करेंगे, और ये 5 डेटा में अगर ओवरऑल 3 इंडिकेटर भी एक साइड मिले तो हम कॉल साइड प्ले करेंगे, और अगर साइडवेज मिले तो हम कोई प्ले नहीं करेंगे, और नेगेटिव मिले तो हम नेगेटिव साइड प्ले करते हैं। ये हो गया जो हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। अब हम एडवांस डिक्लाइन देखने के लिए NSE की वेबसाइट पे चलते हैं, जहां से आप NSE की वेबसाइट पे एडवांस डिक्लाइन प्रॉपरली आप देख पाते हैं। अब जैसे पुष्कर जी NSE की वेबसाइट है, इस पे एडवांसिंग टोटल लिस्टेड शेयर आ गया, और एडवांसिंग शेयर कितने मुझे दिख रहे हैं? 2158, और डिक्लाइनिंग करीब 1010 दिख रहे हैं, यानी एडवांस डिक्लाइन से सेंटिमेंट मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं अपने एक्सेल में या चेकलिस्ट में लिखूंगा कि मुझे एडवांस डिक्लाइन से पॉजिटिव मिला। अब हम नेक्स्ट फैक्टर में चलते हैं जिसे हम बोलते हैं सेक्टर हीट मैप, यानी कि ओवरऑल सेक्टर्स की क्या परफॉर्मेंस आ रही है। तो उसके लिए भी NSE की वेबसाइट में ही आप जब जाएंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो एक ब्रॉडर मार्केट दिख गया, ब्रॉडर मार्केट। तो ब्रॉडर मार्केट क्या दिख रहा है मुझे? ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहा है। और सेक्टोरल इंडेक्स में चलते हैं। सेक्टर में मैंने बात करी थी 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर की। सेक्टर नंबर 1 बैंक्स,
अब हम यहाँ पे सेक्टर में चलते हैं और सेक्टर हमें बैंक्स दिख रहे हैं 0.30% पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब दूसरा सेक्टर जिस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे ऑयल एंड गैस, तो ऑयल एंड गैस मुझे 0.90 पॉजिटिव दिख रहा है और ये दोनों सेक्टर मिला के होता है करीब करीब 50%। इसके अलावा आप फर्दर कंफर्मेशन अगर हम करना चाहते हैं तो आईटी का भी वेटेज निफ्टी में 10% है जो क्या है पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये तीनों सेक्टर मिला के करीब करीब 60% हो गए। अगर 60% ऑफ द निफ्टी वेटेज पॉजिटिव है तो बायसनेस आपकी पॉजिटिव साइड होगी। तो ये फैक्टर्स जब हम लोगों ने एक्सेल में चेकलिस्ट किया तो ओवरऑल फैक्टर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। अब फिफ्थ फैक्टर हम देखते हैं वीवैप, यानी मार्केट वीवैप से कितनी दूर या कहाँ पे ट्रेड कर रही है। अब हम चलिए सीधा चार्ट्स में चलते हैं और ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे डेटा आप समझ गए होंगे कि पीसीआर देख लिया, कंबाइंड पीसीआर देख लिया, एडवांस डिक्लाइन देख लिया और उसके बाद हम सेक्टोरल देख लिया और ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस देख लिया। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये मिला कि मार्केट पॉजिटिव बायस है और मुझे क्या करना है, कॉल साइड ट्रेड करना है, पुट साइड बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अब मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आती है कि आपको ट्रेड लेना कहाँ पे है, क्योंकि डिसाइड हो गया कि आज मुझे इस रास्ते पे चलना है, यानी आज का दिन मेरे लिए कॉल का है, पुट का नहीं है। अब पूरा का पूरा फोकस होगा एंट्री कहाँ पे करनी है। तो एंट्री के लिए हम लोग चार्ट्स में चलते हैं और वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम अपने ट्रेड को इंटर करेंगे। अब देखिए बिल्कुल ये लाइव मार्केट में ये चार्ट चल रहे हैं और चार्ट्स में ये सिंपल एक कैंडल स्टिक चार्ट लगी हुई है 10 मिनट्स के टाइम पे और यहाँ पे ये वीवैप आपको ये येलो में दिख रही है, वीवैप एक तरीके से दिख रही है। अभी हम लोग वीवैप के जस्ट ऊपर है। तो अब ये राइट एंट्री पॉइंट है मेरे हिसाब से। इस लेवल पे हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डेटा मेरा पॉजिटिव है। एंट्री मुझे फोमो में नहीं करनी है, यानी कि मुझे वीवैप से बहुत दूर नहीं करनी है, वीवैप के आसपास एंट्री करनी है क्योंकि वो मार्केट का एवरेज। वीवैप के नीचे मिल जाए तो वीवैप के नीचे मिल जाए तो और बेहतर है, बट कंफर्मेशन आपको ये वीवैप के आसपास मिलती है। जैसे अभी देखिए एकदम बिल्कुल जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो लाइव यहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन मिल रही है 24,300 की कॉल ऑप्शन जो 98 चल रही है, 97, 98 चल रही है। इसी रेट पे 95, 97 इसी रेट पे अभी लेना चाहिए और ये यहाँ पे एंट्री बनती है। अब स्टॉप लॉस क्या बनेगा? स्टॉप लॉस बनेगा आपका आज का डे लो, देखिए डे लो करीब गया है 90 का, तो मैं डे लो से नीचे करीब करीब 80 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा। यानी कि 97, 98 पे कॉल ऑप्शन लूंगा और ये कॉल ऑप्शन है 24,300 की जो 30 जून की एक्सपायरी की है। यानी अगले वीक की मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये 97 में हम खरीदेंगे। स्टॉप लॉस डे लो का यानी 90 का डे लो है तो 80 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है और फिर ऊपर टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा क्योंकि हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं और उसके बाद 1.5 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं। एक बार ये प्रॉफिट में चली गई तो उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं बाइंग प्राइस पे। जैसे मान लीजिए आपको कॉस्ट पे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 15 रुपए आपको मिल गए तो आप कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। तो लर्निंग ये हुई कि डेटा से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि मुझे लेना क्या है, कॉल या पुट। तो डेटा से मैंने तुरंत फाइंड आउट किया कि मुझे कॉल ही लेना है, पुट ऑप्शन नहीं लेना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि मेरे को सेक्टर का डेटा, पीसीआर का डेटा, ओवरऑल हीट मैप वगैरह सारे पॉजिटिव दिखे। और अब ये देखिए अब वीवैप हम कैसे यूज़ करते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे टेबल टेनिस प्ले करते हैं तो आप टेबल टेनिस पे देखिएगा कि बॉल अपने बेस से बार बार अगर टप्पा खा के ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये वीवैप को आप ऐसे समझें कि एक टेबल टेनिस है। और ये ग्राफ में आप देख करके आप बता सकते हैं कि ये क्या टेबल के ऊपर बाउंस करने की कोशिश कर रही है या टेबल से नीचे जा रही है। तो यहाँ मुझे ये देख के समझ में आ रहा है विजुअलाइजेशन करके कि ये बार बार अपने जो बेस है उससे हायर जंप लेने की कोशिश कर रही है और डेटा सेट मेरा पॉजिटिव है तो कॉल बेहतर होगा क्योंकि वहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ऑप्शन इज अ गेम ऑफ विनिंग प्रोबेबिलिटी। आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये होगा ही, बट अगर हम सारे डेटा को एनालाइज करें, वीवैप के चार्ट्स को देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी कॉल साइड है, बाय के साइड है, इसलिए यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आप अगर एग्रेसिव है तो आप एट द मनी में कर सकते हैं, आप थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं तो आउट ऑफ मनी में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसमें क्या है आपका रिस्क कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड को प्लान करते हैं और ये एंट्री सेटअप है। तो सिंपल रूल्स को चेक किया और उसमें चार्ट्स में भी बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते हैं, एक सिंपल वीवैप यूज़ कर दिया एंट्री के लिए और बाकी डेटा से हम इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं कि हमें क्या लेना है, कॉल लेना है या पुट लेना है। करेक्ट है सर। तो अभी आपने यहाँ से बोला मार्केट तो वहीं पे ही है अभी तो फिलहाल वहीं पे है। डेटा सेटअप ये बनता है। ये आपके 10 पॉइंट ऊपर नीचे क्यों हो रहे थे निफ्टी में?
एकदम से 150 100 और 160 वैसे ही मूवमेंट आ रही है, इतनी मूवमेंट आ रही है? आ रही है। अच्छा, मूवमेंट तो तेज है फिर। हाँ मूवमेंट तेज है, बट बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही है। मूवमेंट तेज है क्योंकि कल एक्सपायरी है ना, तो जो अब ऑप्शंस का डेटा अभी हम लोगों ने देखा उसमें कॉल एंड पुट दोनों में क्या है, पोजीशंस कॉल राइटर्स की और पुट राइटर्स की बराबर है। तो आज फाइट चल रही है कॉल बायर, मतलब ऑप्शन पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स दोनों ने अपनी पोजीशन बिल्कुल बैलेंस कर रखी है। तो मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड सी चल रही है, बट फिर भी जैसे डेटा पॉजिटिव है तो हम पुट ऑप्शन नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कंपल्सिव ट्रेडर हूँ और मुझे ट्रेड करना ही है तो सेटअप कॉल का ही बन रहा है। अब यहाँ पे माइंड में हमें ये भी रखना होगा कि आज का डेटा ऑप्शंस का थोड़ा साइडवेज है, तो हम पोजीशंस नेकेड ऑप्शंस में लेने की बजाय हम अगर बुल कॉल स्प्रेड कर लें, क्योंकि डेटा अगर पॉजिटिव है तो लेना मुझे कॉल है, मगर हम ऐसे सिचुएशन में बुल कॉल स्प्रेड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। या कॉल रेशियो स्प्रेड भी कर सकते हैं, बुल पुट भी तो कर सकते हैं। हाँ बुल पुट भी कर सकते हैं अगर मुझे टाइम वैल्यू खानी है। और मान लीजिए मैं कॉल रेशियो ही कर लूँ, एक कॉल लेकर के मैंने आउट ऑफ मनी 2 बेच दी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स एग्रेसिव है तो मेरा रिस्क वहाँ पे कम होगा। तो पोजीशन लेना, क्या स्ट्रेटजी लेनी है वो तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है, बट क्या लेना है वो कुछ आप इससे बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ डिसाइड कर पाएंगे। तो आपने ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि अगर तुम्हें इंट्राडे में ट्रेड करना है तो कम से कम डायरेक्शन तो आइडेंटिफाई कर लो। बिल्कुल, कॉल में ट्रेड करना है, पुट में ट्रेड करना है, तो आज आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है तो ख़त्म ही हो गया होगा। एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको नितिन जी के बारे में। नितिन जी जो ये ट्रेड आपको आज बता रहे हैं, आज तो चलो मेरे साथ बैठे हैं, आपने वीडियो देख लिया, बट नितिन जी रेगुलर मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। ये सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और बड़े मैनेजमेंट के साथ, एथिक्स के साथ लोगों को ट्रेड कराते हैं, अपनी परफॉर्मेंस शीट भी शेयर करते हैं। सो मैं इनके टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड भी हूँ, और मैं देखता रहता हूँ कि रेगुलरली आजकल तो आपके मैसेज आते रहते हैं टारगेट हिट। तो वो टारगेट हिट जब आते हैं ना, और जब आप कहते हैं कि बुक कर लो, अब निकल जाओ, कॉस्ट पे एसएल ले आओ, वो सारे मैसेज का मुझे नोटिफिकेशन आता है, और मैंने आप ही के चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है। अच्छा। कि मतलब मैं देखता रहूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग। सो मुझे ये एक पर्सनल फीडबैक देना था कि इनका टेलीग्राम ग्रुप में जो ट्रेड्स आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर सर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा, सर का जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो ये ऑटो ट्रेडर का सॉफ्टवेयर है, पेड सब्सक्रिप्शन है, मतलब इसके चार्जेस हैं। बट अभी आप जो नीचे लिंक पर जाएंगे तो नितिन जी डिस्काउंट मिलेगा ना, जो लोग आज की ये वीडियो देखकर ज्वाइन करेंगे आपका टेलीग्राम। देखिए पुष्कर जी, अगर आपके लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा, और वो ज्वाइन करेंगे तो उनको लाइव मार्केट में लर्निंग भी मिलेगी। क्या तो बात है। दोनों तरीके से फायदा होने वाला है, डिस्काउंट भी और अच्छे ऑफर्स भी, और लाइव मार्केट में लर्निंग और लाइव मार्केट में ट्रेड्स भी मिलेंगे। क्या बात है जी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में सर का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके आज ही ज्वाइन कीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है सर ने पीसीआर समझाया, मुझे चेक करना है कितने लोगों को एक्चुअल में समझ आया। अगर नहीं भी आया तो गूगल पे आके सर्च करो, अपने एक डिटेल्ड आंसर कमेंट्स में लिखो। जिसका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगेगा, हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बुक है वो एज अ गिव अवे मिलेगी उस इंसान को जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा। फाइनली इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लोगों को समझ आए कि लाइव मार्केट में ट्रेड करते कैसे हैं। कॉल में ट्रेड करना है, पुट में ट्रेड करना है, ये पता लग जाएगा। इस वीडियो को देखकर लोगों को कंप्लीटली एक चेकलिस्ट मिलने वाली है। सो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।